बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना बहुत ही प्यारी है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना और गुरु मेहर करे हमें अगर एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ना अक्सर बागा जाया करते थे। बागा पिंड है, गांव, पिंड कहते हैं गांव को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में पिंड कहते हैं, हिंदी में गांव कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी बागा पिंड बहुत जाया करते थे। इतिहास में लिखा है इतना जाया करते थे कि लोग तरस थे कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाबा नंद सिंह जी हमारे नगर में आ जाए। पर बागा बाबा नंद सिंह जी 2-2 साल रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना समय और कहीं नहीं रहे जितना बागा में रहे। और उसका पीछे कारण किसी ने सवाल किया, यहाँ पर क्यों रहते हो इतना? कहने लगे एक व्यापारी हो, ध्यान से सुनना, एक व्यापारी हो, वो कुछ बेचता हो, उसका सौदा जहाँ बिकेगा बार बार वहां जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ खरीदार ज्यादा हो, आते ही सौदा बिक जाए, और माल लेके आएगा और बिक जाए, बार बार आएगा, और जिस नगर में जाएगा सौदा बिके नहीं, दोबारा नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बागा एक ऐसा गांव है जहाँ पर 900 परिवार है साथ संगत जी, 900 उस वक्त की बात है। ये बात है 1935-36 के करीब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 900 गांव में से 100 गांव सिखों के हैं, 100 घर सिखों के हैं और 800 घर हिंदू परिवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब बाबा नंद सिंह जी जाते थे सब मिलकर सेवा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 समय सत्संग होता था, सुबह शाम, सारे के सारे परिवार, एक भी ऐसा नहीं जो घर बैठा हो, सारे हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी मिलकर सेवा सिमरन और कथा कीर्तन होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी उस गांव पर बहुत प्रसन्न थे कि वितकरा नहीं है, भेदभाव नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए संतों के रहने की वजह, जहाँ भेदभाव नहीं है बाबा नंद सिंह जी का वहाँ मन लगा। जहाँ संगत दोनों टाइम सत्संग कर रही है, बाबा नंद सिंह जी का हर वचन मान रही है, वहां पर महापुरुष 2-2 साल जाके रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं वहां पर बाबा नंद सिंह जी ने 101 पाठ करवाए अखंड पाठ से, पर कोई पाठी नहीं, सारे गांव की संगत ने मिलके किए पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे जब ये साखी पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि कैसे हर चीज मैच कर रही है। यहाँ पर भी संगत हिंदू सिख मिलकर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे यहाँ पर पाठ चलते हैं इतने सारे और सारी संगत करती है, कोई पाठी नहीं। क्यों ना हो, बाबा नंद सिंह जी खुद बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर तो 2 साल रहते होंगे, मुझे लगता है बाबा नंद सिंह जी यहीं पर ही रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने देखा कि ये सारे हमेशा सत्संग करते, हर बात मानते, तो कहने लगे मैं अब थोड़ा फल देना चाहता हूँ। पूरा फल तो नहीं दे सकता, पूरा फल तो बयान नहीं किया जा सकता जो सत्संग करते ही संगत, पर थोड़ा फल देना चाहता हूँ। संगत ने कहा बेन हुक्म कीजिए। खुश हो गई संगत, क्या फल देना चाहते हैं? कहने लगे अब यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाओ। ध्यान से सुनना, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले पूरे महापुरुष कहते हैं गुरुद्वारा बनाओ यहाँ पे। तो सबने कहा ये कौन सा फल हुआ, गुरुद्वारा बनाओ। और कहने लगे पूरी बात सुन लो, गुरुद्वारा बनाना है, किले की शक्ल में बनाना है। जैसे किले की दीवारें होती है ना मजबूत पत्थरों से, बहुत ही मजबूत गुरुद्वारा बनाना है, और जिसका दरवाजा गेट बड़ा हो और लोहे का हो, बड़ा मजबूत, जो टूटे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुनकर हैरान हो रहे, कहने लगे कि फल देना चाहते हैं, ये कैसा फल है? गुरुद्वारा बनाओ, किले के जैसा बनाओ, लोहे का दरवाजा बनाओ। अब जो होते हैं मेन मुखी आपस में मीटिंग की, क्या करें? तो कुछ लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती, कहने लगे खर्चा कितना आएगा? उस वक्त हिसाब लगाया 25,000 खर्चा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त का 25,000 मेरे ख्याल से आज 25 करोड़ ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
25,000 खर्चा आएगा। तो सब हैरान हो गए, 25,000 खर्चा। महापुरुषों को तो आदत होती कुछ ना कुछ कहने की, छोड़ो छोटा सा गुरुद्वारा बना देते हैं जैसे कॉमनली बनता है। पर जो श्रद्धा रखते थे बहुत ज़्यादा, कह लगे नहीं, महापुरुषों के वचन आज तक हमने बाबा नंद सिंह जी का हर वचन माना है, वो हम पे प्रसन्न रहे हैं, यहाँ पर 2-2 साल रहे, हम उनकी बात नहीं टालेंगे। तो उन सब ने क्या किया साथ संगत जी, गुरुद्वारा बनाना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा कंप्लीट हुआ, दरवाजे की बारी आई, किले की शक्ल में बनाया गुरुद्वारा, क्योंकि वचन थे, समझ में किसी के नहीं आया तो किले की शक्ल में बनाने की क्या जरूरत है, इतना मजबूत। फिर जब दरवाजा लगाने का टाइम आया तो थोड़े से चेंज हो गया मन, क्योंकि उस वक्त ज़माने में लकड़ी सस्ती और लोहा महंगा होता था। जैसे आज लोहा सस्ता लकड़ी महंगी है ना, क्योंकि उस वक्त जंगल आम थे, कॉमन थे, तो लकड़ी सस्ती थी, तो दरवाजा फिर लकड़ी का बना दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी आए, देखा भाई ये क्या किया, गुरुद्वारा तो अच्छा बना दिया, मैंने कहा था दरवाजा लोहे का होना चाहिए। कहने लगे महापुरुषों अब तो बन गया। कहने लगे नहीं, तोड़ो इसे, निकालो, लोहे का बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन नहीं मानते, ताड़ना की, सबने सर झुका दिया, वचन माने, फिर से दरवाजा निकाल के लोहे का बनाना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार के लोहे का दरवाजा बनाया, क्योंकि महापुरुषों के वचन है। समय आया साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो समय आ गया साथ संगत जी, जब कहा ना कि फल देना चाहते हैं। समय कौन सा आया, जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। महापुरुषों ने समय पहले देख लिया था, पर बता नहीं सकते। महापुरुष ना रमज देते हैं, राज नहीं। जो रमज का भाव होता है, कहते हैं ये कर ले, बचाना चाहते होते हैं। कोई मान ले तो बच जाता है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के वचन मान लेने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आ गया वो, जब पार्टीशन हुआ, मारकाट शुरू हो गई, हिंदुओं को सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, क्योंकि बागा पाकिस्तान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे 900 के 900 घर शरण कहाँ पे ली, गुरुद्वारे के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किले के रूप में। और अंदर बाबा नंद सिंह जी ने 24 घंटे लंगर चलवा दिया था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, राशन भरा रहना चाहिए। ये वचन सारे उन्होंने माने। अभी अंदर बंद है, बाहर हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को कत्ल हो रहा था इंडिया में, और वहाँ पर सिखों का और हिंदुओं का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के अंदर बंद है, गुरुद्वारा है पर है किले के रूप में। तोड़ तोड़ के थक गए, ना दीवारें टूटी ना दरवाजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी क्या देके गए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये गुरुद्वारा वो ना बनाते, अगर हम उनके वचन ना मानते, लकड़ी का दरवाजा रहने देते, किले के रूप में ना बनाते, तो कुछ भी ना बचता हमारा। पत्थर उल जाती, इज्जत लूटी जाती, मर जाते सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी का। कहते हैं आखिर में वहाँ के जो, जब सारा माहौल ठंडा हो गया, सरकार ने यहाँ पे आके हाथ जोड़ के दरवाजा खोल दो, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ छोड़ के आएंगे आपको, अपने साथ अपने कीमती सामान भी ले लो। उनको बाइज्जत वहाँ से लेकर बॉर्डर क्रॉस कराया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे के सारे इस तरफ आ गए, बिल्कुल बिना किसी को आंच आए हुए। ये सारी घटना क्यों वापरी, ध्यान से जरा विचार करो। बाबा नंद सिंह जी किस बात पे प्रसन्न हुए, कहने लगे आप दोनों समय सत्संगत करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत दोनों समय सत्संग करती है, बिना रिलीजन के भेदभाव के, कौन से धर्म है कौन सी जात है, मिलके सत्संग करते हो। इस पे खुशी हो गए, महापुरुषों के प्रसन्न हो गए, और ये दात दे दी कि सबकी जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत, महापुरुषों की खुशी, गुरु की खुशी, सिमरन की दात क्या नहीं है सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत की प्राप्ति होगी, कल ही सुने, यहाँ पर किस्मत लिखनी शुरू हो गई। अब किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब वो नहीं होगा हमारे साथ जो हमारी किस्मत में लिखा है, अब वो होगा जो गुरु कृपा करके करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते कोई पक्का नेमी हो सत्संगत का, पक्का नेमी, नेम पक्का होना चाहिए, क्योंकि नेम गुरु नानक की बाह है, नित्य नेम गुरु नानक की बाह है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू नित्य मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाह नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक। तो संगत जी, जैसे कि हम गुरु अंगद देव जी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो एक छोटी सी घटना का हम वर्णन करते हैं इसी के भीतर। खडूर साहिब में उन दिनों चौधरी जवाहरलाल नाम के एक अमीर व्यक्ति रहते थे। बहुत ही अमीर व्यक्ति थे वह शराब का बहुत शौकीन था। जो अमीर व्यक्ति था वह शराब का बहुत ही शौकीन था, इसलिए उसे मलूका शराबी भी कहा जाता था उस समय। जब गुरु की महिमा दूर दूर तक विकीर्ण हुई तो मलूका इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुरु के खिलाफ बोलने लग गया। पूरे भारत में सिख गुरु से मिलने उस समय आ रहे थे। जैसा कि वह हमेशा शराबी ही रहता था, उसने कई बार अपने अनुयायियों को गाली भी दी। जब भी गुरु के भक्तों ने गुरु अंगद को इस बारे में सूचित किया तो उन्हें सलाह देते हुए कहा, आपको ऐसे व्यक्ति की परवाह नहीं करनी चाहिए। सदैव ईश्वर की इच्छा से जिए। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो तुम्हें उसका अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सभी के कर्मों को जानता है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक आदमी बोता है इसलिए वह काटता है। अगर वह गालियां देता है तो आप उसे सुनने या जवाब देने की कोशिश कभी भी ना करें। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है संगत जी। ज़्यादा शराब पीने की वजह से मलूका मिर्गी की मरीज बन गई। इस बीमारी ने मलूका को बहुत परेशान और पीड़ित भी किया। गांव के लोगों ने मलूका को सलाह दी। उन्होंने मलूका से कहा, गांव के लोगों ने मलूका से कहा, गुरु अंगद एक महान संत हैं। आप हमेशा उसकी आलोचना और गाली देते रहते हैं, इसीलिए यह बीमारी विकराल हो गई आपके शरीर के अंदर। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेकिन गुरु सदैव दयालु और उदार रहते हैं। गुरु की झलक मिलने पर भी सभी बीमारियां गायब हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं। जो कोई उसके पैर छूता है वह अनंत आनंद पाता है और उद्धार पाता है, ऐसा कहा गुरु जी की संगत ने। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन वह गुरु से मिलने चला गया और उसने अपनी परेशानी की बीमारी के बारे में बताया। गुरु ने उनकी कथा सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा, जब तुम शराब का त्याग करोगे तो यह रोग उसी दिन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मलूका ने गुरु की सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसी समय से शराब पीना बंद कर दिया। मिर्गी का रोग भी उसी दिन गायब हो गया संगत जी। वह स्वस्थ और स्वस्थ हो गया। उन्हें मिर्गी के फिट होने में राहत मिली थी। वह गुरु के उस समय सिख भी बन गए थे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तीर्थ यात्रियों जो आते थे वहां पर उनकी सेवा भी वे करने लगे। एक तप भी रहता था जो गुरु के खिलाफ बोलता था। जब उसे पता चला कि मलूका ने शराब पीना छोड़ दिया है और गुरु का सिख बन गया है तो वह बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह मलूका के घर पे गया और बोला, चौधरी साहब, शराब का मिर्गी के फिट के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने सभी बीमारियों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मैं सभी जटिल बीमारियों को ठीक भी कर सकता हूँ। आप इस क्षेत्र के चौधरी हैं,
आप जो चाहें खाने या पानी पीने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए आपको अपनी इच्छा के अनुसार मांस भी खाना चाहिए और शराब भी पीना चाहिए, क्योंकि आप इस एरिया के, इस जगह के बहुत बड़े चौधरी साहब हैं। ये खाने योग्य चीज़ें आपकी सेहत को प्रभावित नहीं करेंगी। आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु के पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। अब शराब पीने की वजह से मलूका ने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया था। तपा की सलाह ने उसका मन बदल दिया और वह फिर से शराब पीने लग गया। जो मलूका था उसने तपा की बात सुनी। उसके दिमाग के अंदर वो बात ऐसे घुसी कि मतलब किसी ने उसका उस समय ब्रेन वॉश कर दिया जाके संगत जी। उसने शराब पीना फिर से शुरू कर दिया। एक दिन वह इतना भारी नशे में धुत हो गया कि उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया और अपने घर की छत से गिर गया। तभी उसकी मौत हो गई। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु ने मलूका की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने अपने अनुयायियों को गुरु नानक के उन भजनों को पढ़ने की सलाह दी जिन्हें अलाहीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भक्तों को ऐसी बुरी आदतों को त्यागने की सलाह भी दी। हमें नशे से सावधान रहना चाहिए। नशे की लत बहुत बुरी लत है। गुरु नानक ने कहा, हमें ऐसे व्यंजन नहीं खाने चाहिए जो हमारे शरीर और मन को परेशान करते हैं। हमें बहुत ही सादा खाना खाना चाहिए। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक पर्सन की, एक व्यक्ति जिसका नाम है हेमू बानिया। इसके बारे में भी जिक्र करा गया है कई जगह, कई साखियों में। तो हेमू बानिया जो था, दिल्ली नरेश सलीम शाह के वफादार मंत्री थे। वह बहुत ही चतुर, धोखेबाज, चालाकों का चालाक व्यक्ति था। एक बार उन्हें गुरु नानक देव जी के बारे में पता चला। उनके सेवकों ने उन्हें बताया कि उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव गांव खडूर साहिब में रहते हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके एक सेवक ने कहा, गुरु अंगद के पास महान चमत्कारिक शक्तियां हैं और जिन्हें वह आशीर्वाद देते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हेमू बानिया इस समय यह बात सुन के बहुत खुश महसूस हो रहा था उसके, और उन्होंने कहा, पीरों फकीरों को खुश करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं उन्हें उपहार के रूप में कुछ गांवों की पेशकश करूंगा और बदले में वह मुझे आशीर्वाद देंगे। तो हेमू बानिया अपने अनुयायियों को लेकर खडूर साहिब पहुंचे। वहाँ लंबी दूरी तय कर ली थी उन्होंने, इसलिए भूख और थकान भी उन्हें महसूस हो रही थी। उन्होंने वहाँ गुरु का लंगर देखा। हेमू बानिया ने उन्होंने लंगर एक सेवक को बुलाया और उन्हें उनके लिए ताज़ा भोजन तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें विशेष सब्जियां तैयार करने की सलाह भी दी। उसने सेवक को बताया कि वह भोजन का सारा खर्च उठाएगा। उसने सेवक को सोने के कुछ सिक्के भेंट किए, लेकिन उस समय लंगर के प्रमुख ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, यह गुरु का लंगर है, यह कोई होटल या सराय नहीं है। यहाँ विशेष भोजन तैयार नहीं किया जाता है। लंगर में जो भी तैयार होता है वही हमें खाना पड़ता है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपको भी पता होना चाहिए कि यह एक मुफ्त रसोई है। भोजन की लागत कभी नहीं ली जाती है। यदि आप तैयार भोजन लेना चाहते हैं तो आप सभी को एक पंक्ति में बैठना चाहिए और हम सौहार्दपूर्ण तरीके से आपकी सेवा करेंगे।
हेमू ने सेवक की ये बातें सुनी तो वह क्रोधित हो उठा। उसने नौकर को अशिष्टता से आज्ञा दी कि वह तुरंत गुरु को देखना चाहता है। इसलिए सेवक ने विनम्रता से कहा कि गुरु दरबार हॉल के अंदर भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, वह सही समय आने पर ही बाहर आते हैं। इन शब्दों को सुनकर हेमू जोर से रोया और बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं भारत के राजा का प्रधानमंत्री हूँ। मुझे जो पसंद है मैं कर सकता हूँ। शाही सेना और खजाना मेरी कमान में रहते हैं, ऐसा कहा हेमू ने। लेकिन सिखों को हेमू की महानता की कोई परवाह नहीं थी। उचित समय पूरा हुआ। जब गुरु बाहर आए तो सिखों ने उन्हें हेमू के बारे में सूचित किया। यद्यपि वह गुरु का आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन वह इतना अभिमानी था कि गुरु के सामने झुका नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी महानता के बारे में बात की और कहा, मैं भारत के राजा सलीम शाह का प्रधानमंत्री हूँ और आपको 10 गांवों की पेशकश करने के लिए यहाँ आया था, ताकि आपको मुफ्त रसोई चलाने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेकिन गुरु ने क्या जवाब दिया यहाँ पर संगत जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि श्री हेमू, ये मुफ्त रसोई सामंती प्रभु द्वारा दिए गए अनुदान पर निर्भर करती है। कृपया इन जमीनों को आप अपने पास ही रखें। आज तुम इस भूमि के मालिक हो, अल्लाह जानता है कि कल इस धरती का मालिक कौन होगा। ऐसी संपत्तियां अगली दुनिया में कभी भी किसी आदमी के साथ नहीं जाती हैं। जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हें ही अगली दुनिया में सम्मान मिलता है, ऐसा गुरु ने कहा। इन शब्दों को सुनकर हेमू शांत हो गया और शांति पूर्वक गुरु से 10 गांवों को स्वीकार करने का हेमू ने अनुरोध किया। वह गुरु के नाम 10 गांव स्थानांतरण करने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारी भी अपने साथ में ही लाया था। मतलब बहुत ही चतुर आदमी था हेमू। लेकिन गुरु ने मना कर दिया और हेमू वापस दिल्ली लौट गया। हालांकि हेमू बानिया गुरु पर जीत नहीं पा सके, लेकिन किसी भी कीमत पर वह भारत का राजा बनना चाहते थे। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया, फिर हिंदू धर्म को बपतिस्मा दिया। वह विक्रमजीत के नाम से भारत के राजा बने। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार गया। उन्हें राजा अकबर के सेनापति बैरम खान ने कुत्ते की तरह मार डाला था। जिस भूमि को गुरु को सौंपना चाहता था, वह राजा अकबर की संपत्ति बन गई उस समय। तो संगत जी, कभी भी किसी भी चीज का घमंड, लालच कभी नहीं करना चाहिए। गुरु से हमें जो लेना है वो सेवा भावना से ही मिलेगा, और सेवा करनी है तभी मिलेगा। हम गुरु को देने वाले कौन होते हैं? देने वाला तो गुरु है ना हमें। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।